सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करते हैं सहारनपुर की मुस्लिम सियासत पर, करवट लेती मुस्लिम सियासत पर। वैसे तो आप पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अगर देखें तो हर जनपद में मुस्लिम सियासत का कोई न कोई घराना केंद्र रहा है। चाहे वो मेरठ हो तो वहाँ पर मंजूर परिवार और अखलाक परिवार को आप देख सकते हैं। इसी तरह से मुजफ्फरनगर में राणा परिवार को देख सकते हैं। बागपत की बात करें तो नवाब कोकब हमीद का परिवार है, और शामली की बात करें तो यहाँ पर अख्तर हसन का परिवार लंबे समय से इस खानदान के लोगों ने सियासत पर अपना दबदबा कायम रखा। इस संदर्भ में हम अगर सहारनपुर की बात करते हैं तो सहारनपुर में लंबे समय तक मुस्लिमों की सियासत काजी रशीद मसूद के इर्द गिर्द घूमती रही। काजी रशीद मसूद वो नाम है जिसके बगैर सहारनपुर में मुस्लिम सियासत की चर्चा की ही नहीं जा सकती है। हालांकि काजी रशीद मसूद अब इस दुनिया में नहीं है, उनका इंतकाल हो चुका है, लेकिन काजी रशीद मसूद ने रिकॉर्ड कायम किया है। वह उच्च सदन और निम्न सदन को मिलाकर 9 बार सांसद रहे, और बीपी सिंह की जनता दल सरकार में काजी रशीद मसूद को केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री के पद से नवाजा गया। 2007 के उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो लड़े, हालांकि उन्हें केवल 75 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पे थे। प्रतिभा देवी पाटिल चुनी गई थी। तो कहने का मतलब कि कद्दावर नेता काजी रशीद मसूद ने सहारनपुर के अलावा अपनी कीर्ति जो है वो आसपास के ज़िलों में भी छोड़ते रहे, और उनका अपना एक वकार था, उनका अपना एक किरदार था। लेकिन अब सन 2022 और इसके पहले की स्थितियों पर अगर हम नज़र डालें तो लगता है कि काजी परिवार की विरासत को उनके जो वारिस हैं, उनके भतीजे इमरान मसूद या उनके बेटे शाहजहान मसूद या फिर नोमान मसूद, ये उसको संजो पाने में लगभग नाकाम रहे हैं। इमरान मसूद कद्दावर नेता माने जाते हैं, और अब जब सहारनपुर में या वेस्ट यूपी में सियासत की बात होती है तो इमरान का नाम लिया जाता है, और कोई भी न्यूज़ चैनल हो, मीडिया कर्मी हो, जब वो आता है तो सबसे पहले इमरान के यहाँ जाता है। इमरान एक बार के विधायक रहे हैं, उन्होंने कैबिनेट मंत्री रहे, जगदीश राणा को चुनाव हराया था मुजफ्फराबाद सीट से। लेकिन उसके बाद तकदीर ने इमरान का साथ नहीं दिया, ना ही मतदाताओं ने। इमरान मसूद नकुड़ विधानसभा सीट से दो बार चुनाव हार चुके, उनको डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने परास्त किया। 2 लोकसभा चुनाव का चुनाव इमरान मसूद हार चुके। उनके भाई नोमान मसूद 3 विधानसभा चुनाव हार चुके। तो कहने का मतलब कि मुसलमानों की जो एक उम्मीद थी, जो आशा का केंद्र था काजी परिवार, वहाँ लगातार पराजय से वो हताश हुए, निराश हुए। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ भी सियासत ने थोड़ा करवट लिया, और इमरान मसूद कांग्रेस से लोकसभा के उम्मीदवार रहे लेकिन चुनाव हार गए। उनके मुकाबिल सपा और बसपा गठबंधन के प्रत्याशी हाजी फजलुर रहमान चुनाव जीत गए। लेकिन हाजी फजलुर रहमान कोई फायर ब्रांड लीडर नहीं कहे जाते, बहुत शालीन और सरल स्वभाव के हैं, लिहाजा मुस्लिमों में बहुत ज़्यादा आकर्षण वह पैदा नहीं कर पाए। और अब अगर हम देखें 2022 के विधानसभा चुनाव की स्थिति और इनके नतीजे पर जाएं तो काजी परिवार को फिर इस बार रिक्तता का सामना करना पड़ा। हालांकि इमरान मसूद ऐन वक्त पर कांग्रेस पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, उनके साथ कांग्रेस विधायक मसूद अख्तर भी पार्टी में शामिल हुए समाजवादी पार्टी में, लेकिन अखिलेश यादव ने इन दोनों को चुनाव नहीं लड़ा, यानी कि दोनों को टिकट नहीं मिला। और इमरान सपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करते रहे, खुद चुनाव नहीं लड़ सके। उनके सगे भाई नोमान मसूद बहुजन समाज पार्टी में चले गए, टिकट ले आए, गंगोह सीट से लड़े और तीसरे नंबर पर रहे। कहने का मतलब वो चुनाव हार गए। तो इस तरह से देखें तो इस बार 2022 के चुनाव में 2 ऐसे नए चेहरों का उभार हुआ है। उमर अली खान बेहट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे, उन्होंने 40,000 से ज़्यादा वोटों से भाजपा प्रत्याशी नरेश सैनी को परास्त कर दिया। उमर अली अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। सन 2012 से पहले जो विधानसभा चुनाव 2012 में समाजवादी पार्टी ने जीता और बहुमत की सरकार बनाई, उससे पहले उमर अली को लेकर ही काजी परिवार में अनबन हुई थी। उमर अली को बेहट से सपा ने उम्मीदवार घोषित कर दिया था, लिहाजा काजी रशीद मसूद नाराज हो गए थे और उन्होंने मुलायम सिंह यादव से, यानी कि समाजवादी पार्टी से कुट्टी कर ली थी।
लेकिन उमर अली को बाद में चुनाव, उमर अली 2012 का हार गए थे बेहट सीट से, फिर भी उनको एमएलसी बनाया गया। अब हम बात करते हैं आसू मलिक की। आसू मलिक समाजवादी पार्टी से देहात सीट से विजयी हुए हैं। आसू मलिक का शुरू में विरोध था, उन्हें पैराशूट तक प्रत्याशी कहा गया क्योंकि मुरादनगर के रहने वाले हैं, लेकिन इन बातों को दरकिनार करते हुए अखिलेश यादव ने आसू मलिक को देहात सीट से प्रत्याशी बनाया और उन्होंने 3 बार के विधायक रहे कद्दावर कहे जाने वाले जगपाल सिंह को 16,000 से भी ज़्यादा वोटों से परास्त कर दिया और वो लखनऊ की डगर आसान कर ले गए। सहारनपुर की 7 सीटों में 2 प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी के थे, दोनों मुस्लिम, आसू मलिक और उमर अली खान, चुनाव जीत गए। सामना करना पड़ा। हालांकि इमरान मसूद ऐन वक्त पर कांग्रेस पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। उनके साथ कांग्रेस विधायक मसूद अख्तर भी पार्टी में शामिल हुए समाजवादी पार्टी में, लेकिन अखिलेश यादव ने इन दोनों को चुनाव नहीं लड़ा, यानी कि दोनों को टिकट नहीं मिला। और इमरान सपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करते रहे, खुद चुनाव नहीं लड़ सके। उनके सगे भाई नोमान मसूद बहुजन समाज पार्टी में चले गए, टिकट ले आए, गंगोह सीट से लड़े और तीसरे नंबर पर रहे। कहने का मतलब वो चुनाव हार गए। तो इस तरह से देखें तो इस बार 2022 के चुनाव में 2 ऐसे नए चेहरों का उभार हुआ है। उमर अली खान बेहट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे। उन्होंने 40,000 से ज़्यादा वोटों से भाजपा प्रत्याशी नरेश सैनी को परास्त कर दिया। उमर अली अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। सन 2012 से पहले जो विधानसभा चुनाव 2012 में समाजवादी पार्टी ने जीता और बहुमत की सरकार बनाई, उससे पहले उमर अली को लेकर ही काजी परिवार में अनबन हुई थी। उमर अली को बेहट से सपा ने उम्मीदवार घोषित कर दिया था, लिहाजा काजी रशीद मसूद नाराज हो गए थे और उन्होंने मुलायम सिंह यादव से, यानी कि समाजवादी पार्टी से कुट्टी कर ली थी। लेकिन उमर अली को बाद में चुनाव, उमर अली 2012 का हार गए थे बेहट सीट से, फिर भी उनको एमएलसी बनाया गया। अब हम बात करते हैं आसू मलिक की। आसू मलिक समाजवादी पार्टी से देहात सीट से विजयी हुए हैं। आसू मलिक का शुरू में विरोध था, उन्हें पैराशूट तक प्रत्याशी कहा गया क्योंकि मुरादनगर के रहने वाले हैं, लेकिन इन बातों को दरकिनार करते हुए अखिलेश यादव ने आसू मलिक को देहात सीट से प्रत्याशी बनाया और उन्होंने 3 बार के विधायक रहे कद्दावर कहे जाने वाले जगपाल सिंह को 16,000 से भी ज़्यादा वोटों से परास्त कर दिया और वो लखनऊ की डगर आसान कर ले गए। सहारनपुर की 7 सीटों में 2 प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी के थे, दोनों मुस्लिम, आसू मलिक और उमर अली खान, चुनाव जीत गए। बाकी जिन प्रत्याशियों पर अखिलेश यादव ने दांव लगाया उनको पराजय का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि कद्दावर कहे जाने वाले 2-2 बार के मंत्री रहे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को भी पराजय का सामना करना पड़ा है और उन्होंने स्वीकार भी किया है, हालांकि बहुत कम वोटों से परास्त हुए हैं। तो बहरहाल अब हम मुस्लिम सियासत पर आते हैं तो सहारनपुर की जो मुस्लिम सियासत है वो धीरे धीरे करवट ले रही है और काजी खानदान से सरकती हुई वो उमर अली और आसू मलिक के बीच में पहुंच रही है। उमर अली चूँकि पठान है और आसू मलिक तेली बिरादरी से आते हैं, तो इन दोनों नेताओं में आगड़े पिछड़ों का समन्वय भी देखा जा रहा है। सियासी पंडित ऐसा मान रहे हैं कि आगे चलकर भले ही समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन पाई है, लेकिन भविष्य में सहारनपुर की सियासत इन्हीं दोनों नेताओं के इर्द गिर्द घूमने वाली है। कैमरा पर्सन नितिन भारद्वाज के साथ मैं अवनींद्र कमल। दोस्तों, अगली कड़ी में हम आपको सहारनपुर में बहुजन समाज पार्टी की दुर्दशा पर बातचीत करेंगे, उस पर विमर्श करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।